और कल जो है बहुत कोई प्यारा सब्सक्राइबर था और उसने बहुत ही अच्छी कमेंट की। पहली बार आई सॉ के कोई है जो मेरा अच्छा चाहता है, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊँ ना कि मेरी कितने, अगर मैं पीछे देखूँ कितने दुश्मन हैं, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट एंड हियर आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑल दैट एंड स्पेशली हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। मैं नहीं शेयर करना चाहती। अब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये सब डिस्क्लोज हो जाए, बट फिर भी कभी कभार मन भारी हो जाता है, फिर मैं सब कुछ बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये आदत नहीं है कि छुपाऊँ। अब जब बार जो है फील होता है कि अभी शेयर करना है, एंड ऑनेस्टली मुझे भी होता है कभी कि मैं किसी से शेयर करूँ। देखो, अगर आप भी, मैं ही नहीं हूँ, अगर आप भी देखोगे ना, पीछे पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं जो है ऐसे बैठे हुए हैं पूरे। कसम खुदा की ये सच है, बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर दोस्त है तो उससे ज़्यादा दुश्मन है, जो हमेशा नहीं चाहते कि अच्छा हो इसके साथ, जो हमेशा नहीं चाहते कि ये सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ। देखो, अभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ बाद में, बट मैं आपसे छुपाना भी नहीं चाहती हूँ कि होता है ये मेरे साथ। और किसी दूसरों से क्या ही ये करे, किसी दूसरों से क्या मतलब इंसान बोले कि दूसरा मेरा जो बाहर से मेरा दुश्मन है, जबकि दुश्मन अंदर ही होते हैं अपने ख़ानदान में। एंड इट इज़ सो ट्रू कि दुश्मन हैं बहुत सारे जो हमेशा ध्यान रखते हैं, जो हमेशा ना मॉक करते रहते हैं और पीछे रहते हैं कि अभी कहाँ क्या कुछ खा रही है, क्या कर रही है, जो हमेशा यही जो है फाइंड आउट करते हैं कि अभी क्या कर रही है, कहाँ जाएगी, कहाँ सब कुछ, एक एक चीज़ जो मैं खुद के बारे में नहीं जानती। लेकिन मेरे दुश्मनों को पूछो, उनको सब पता है। अभी अगर मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अभी से ना ऐसा लगता है कोई किसी भी खिड़की से देख ना रहा हो। सच में, इट इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड आई लव टू शेयर दिस विद यू, बिकॉज एक आप ही हो जिसके साथ मैं ये शेयर कर सकती हूँ कि एंड आप क्या ही कर लोगे, दुश्मन तो सबके होते हैं, बट मन जो है हल्का हो जाता है। इसके बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। आप भी अगर देखोगे, आपके भी बहुत सारे दुश्मन होंगे, ऐसा नहीं कि आपके ज़ीरो दुश्मन होंगे, सबके दुश्मन होते हैं। चाहे वो खुद भी ज़ीरो ही क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन सबके होते हैं, चाहे ज़ीरो हो, कोई भी होते सबके दुश्मन है। चलो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जितने भी दुश्मन हैं, कहीं ना कहीं दुश्मन ही दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं कामयाबी का जो सपोर्ट होता है। और मैं कहती हूँ कि कामयाबी की बैकबोन ही दुश्मनी है। अगर दुश्मन ना होंगे तो हमें कौन पुश करेगा। तो जब हमें दुश्मन होते हैं कि हमें ये झाँक जाता है कि अब हमें नहीं करना, अब मैंने करना, अब प्रूव करना है, तो ये होता है। एंड खुदा से मांगो कि दुश्मनों की शर से बचाए हमें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सहरों से भी बचाए, महफूज रखे, क्योंकि सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ हमारे रब्बुल इज़्ज़त खुदा है, और वो हमें हमेशा इन सहरों से नजात दे, हमें महफूज रखे इन सहरों से। बहुत ख़तरनाक होते हैं। और अगर हो भी हमारे ऊपर किसी सहरे जो है उनका असर हो भी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन सहरों का असर है, उनका असर हम पर कम करे। आमीन। तो अभी ये चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, यानी जो नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, एक तो मुझे पता नहीं कि वो क्यों जो है, अगर उनको नहीं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, बहुत कि ऐसा लगता है कि जो नीट एस्पायरेंट्स है वो अच्छा पेपर करते हैं, ऑलमोस्ट यही एक्सपेक्टेशंस होते हैं सबके कि नीट स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा पेपर करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्यों चूज़ करा होता है नीट को, यानी कि जो मेडिकल स्ट्रीम है, क्यों इसको जो है अपने इस फील्ड में आ गए। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे क्यों आ गए। अगर आपको अपने जो कैपेसिटी नहीं होती कि मैं जो नीट है या मैं कर सकूँ नीट, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मेडिकल स्ट्रीम में आना पसंद नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि उनके घर वालों को फोर्स होता है, यानी प्रेशर होता है घर वालों का कि देखो, आपकी बड़ी सिस्टर वो भी इसी स्ट्रीम में है, वो भी इसी में फील्ड में काम करती है, वो जब सक्सेसफुल हुई तो वाई नॉट यू, राइट। हमेशा यही सवाल सुनने को मिलता सभी स्टूडेंट्स को कि देन वाई नॉट यू। अगर आपकी बड़ी सिस्टर ने जो है नीट क्वालिफाई करा और आप जो है लेकिन हाँ, देखो, मेरे जो वीडियोज़ आई डोंट थिंक कि जो कोई पेरेंट्स देखते होगा, लेकिन हाँ, कुछ देखते हो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे जो है नात्स सबसे ज़्यादा जो अपलोड हुए हैं, क्योंकि उसके लिए मैं इंशाल्लाह अलग से चैनल बनाऊंगी, और नात्स के लिए मैं अलग चैनल बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो ऑडियंस थी वो पेरेंट्स थे,
एंड आज जो है आवाज़ कम ही आएगी वीडियो में, क्योंकि मेरा जो गला है बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है पूरा, क्योंकि खाने के वक्त भी ऐसा फील होता है कि कुछ अटक रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा जो आवाज़ कम आएगी। तो कोई बंदा नहीं होता इंटरेस्टेड नीट एंड ऑल, वो किसी और चीज़ में करना चाहता है। क्यों आप उसको फोर्स कर रहे हो कि नीट करो, अगर नहीं कर पाता, ठीक है, उसने बहुत से अटैम्प्ट ट्राई किए, नहीं हो पाता, देन लीव उसको, जो है अभी से ही अपने बच्चे का करियर जो है बचा लो। क्योंकि ऐसा नहीं होता, आप जो हमेशा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप चलते हो। इवन मैं ये नहीं कहूँगी कि हम, जो हमारे घर वाले हैं, जो मेरी माँ है, वो भी चलते कहीं ना कहीं, है ना, वो भी चलते सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि ये गलत है, वो गलत है। देखो सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन, ठीक है, या फिर जो यंग जनरेशन होते हैं वो कहीं जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो तब भी उनको सोसाइटी को आंसर करना होता है कि हम इधर जाते हैं। मतलब यही कि सोसाइटी को बताना पड़ता है कि हम उधर इधर जा रहे हैं। सोसाइटी को जवाब देना पड़ता है कि हम कहाँ थे और कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों गए और कहाँ थे, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी में सभी के साथ होता है। सोसाइटी में रहने का तो यही एक फंडा होता है कि हाँ, जवाब तो देना पड़ता है सोसाइटी को, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। अगर नहीं है कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट नहीं है इंटरेस्टेड, तो जिसमें उसको इंटरेस्टेड है उसमें उसको सपोर्ट करो। क्योंकि हर किसी का एक ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई जो है मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं करेंगे। किसी जो है, देखो अगर 100% में से 80% मेरे हेटर्स हैं, वही 20% मेरे जो है, जो मेरे चैनल पे मुझे देखना पसंद करते हैं। तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एंड ये बात कॉमन है कि किसी को कोई पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो इसीलिए इसी तरीके से सिमिलरली, कि जिसको नीट में जाना पसंद नहीं है, तो क्यों आप उसको फोर्सबली उसको उस फील्ड में ले आते हो कि बच्चा ये करना है। इट्स नॉट फेयर कि आप बच्चे का करियर वहीं पर जो है वहीं पर स्टॉप कर देते हो, वहीं पर फुल स्टॉप लगाते हो उसके करियर पर। क्योंकि आप ये नहीं सोचते हो कि इसका जो है, इसका इंटरेस्ट नहीं है। काम तभी सक्सेसफुल होती है जब हमें उसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं हो, देखो मैं जो हूँ, मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ। आप अभी मुझे कहोगे कि आप ये लो केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर मेरे पेरेंट्स अगर भी वैसे होते कि नहीं आपको आर्ट्स में क्यों जाना है, आप तो अच्छे, मतलब अच्छी कैपेबिलिटी है, क्यों आर्ट्स में जाते हो। एंड हमारी जो समाज में हर दिन यही बातें होती रहती कि अरे ये तो आर्ट स्टूडेंट है, ये उतना नहीं। और हमें मेडिकल स्टूडेंट मतलब एफिशिएंट दिखता है कि ये एफिशिएंट है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपने ना एक ही रस्सी पकड़ ली है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है नीट कर लो, बाकी चीज़ें भी है करने के लिए। अगर सभी, मैंने देखा कि अभी एनालिसिस में जो है नीट का, जो नीट एस्पायरेंट्स वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका रेशो जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। ये है कि अगर आप बच्चे का करियर इसी में आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, अपने हिसाब से बोलना चाहते हो कि बच्चे आपको ये करना, उधर मत जाओ, तो वो बताएगा अकॉर्डिंग टू हिम। लाइक मुझे जो है ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे साइंस में 6th में मैं साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं चाहती भी थी कि मैं साइंस में आगे जाऊँ। बट जैसे जैसे मैं ग्रो होती गई, फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो कम होता गया साइंस में। फिर मैंने क्या किया कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था हिस्ट्री पढ़ने का। बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही इंटरेस्ट लग रहा था। जबकि हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा कुछ रहता था उनका सीन, मुझे बहुत ही ऑनेस्टली बहुत मज़ा आता है कि जब हम अपने कंट्री का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कंट्री की फंक्शंस पढ़ते हैं, तो बहुत ही, इसीलिए मैंने यही चूज़ किया। मैंने ये नहीं बचपन से ये नहीं था कि मैं साइंस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि बचपन की अगर बात करें, मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। और फिर जब मैं 9th-10 में आ गई, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब जो है मेरा इंटरेस्ट दिन ब दिन जो है लूज़ होता जा रहा है। फिर मैंने क्या किया, फिर क्योंकि 10th में हिस्ट्री होती है, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया। क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पे देखोगे, मैंने ओल्ड जो सबसे पास्ट वीडियोज़ है, आप उनमें देखो, आप मैंने कुछ लेक्चर्स जो भी है वो अपलोड किए हैं। ये सोच के नहीं, आप सोच रहे हो ना कि पता नहीं क्यों ये यूट्यूब पे है, मे बी ये पैसों की वजह से या कुछ और सोच रहे होंगे। तो मैंने इसी बात पे इसी चीज़ पर एक बात याद आ गई। एक दिन किसी ने बोला था मुझे कि आपको यूट्यूब पे पैसे आते हैं, राइट। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर जो है रुक गई, और फिर मैंने घर पे आके इतना हंसी में कि मेरा चैनल पे पैसे, और अभी तो ये छोड़ो कि मोनेटाइजेशन जो है, मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं हुई है, तभी तो मेरे सब्सक्राइब कुछ 100 समथिंग थे। और अगर होता भी मोनेटाइजेशन, ये बच्चों का खेल नहीं होता कि मोनेटाइज चैनल हो गई फिर पैसे ही पैसा आएगी। ये बहुत ही मिथ फैला हुआ है। आप चेक करो कि यूट्यूब का जो है क्या सीन रहता है, इसमें कुछ पैसे वैसे का, जो ये सोचकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके मुझे पैसा कमाना, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ो, एक्सपेक्ट करना छोड़ो, ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि मैंने पहले से ही कहा, मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मुझे अपने थॉट्स शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे अपनी बात एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने आगे रखना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, बहुत कुछ हो जाती हूँ, और इसीलिए मैंने जो है रोज़ कंटेंट बनाती हूँ, सॉरी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और क्या टॉपिक था, देखो भूल गई मैं, किसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, नीट के बारे में। यही नीट, जिसका नहीं इंटरेस्ट छोड़ो, उसको दूसरी चीज़ों में कर लें तो कंटिन्यू।